बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दूसरे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तरह आपने भी अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी और अल्लाह पाक की वहदानियत की गवाही दी और इसी को इबादत के लायक तस्लीम करने का हुक्म दिया। आपके कबीले का नाम मदियन था, उनकी बस्ती का नाम भी मदियन था। मदियन उनकी बस्ती का नाम इसलिए था कि ये लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बेटे की औलाद में से थे। असहाबुल ऐका। ऐका झाड़ी को कहते हैं। इन लोगों का शहर सरसब्ज जंगलों और हरे भरे दरख्तों के दरमियान था। अल्लाह ताला ने इन लोगों की हदायत के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। अरबी में ऐका उन सरसब्ज व शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों की कसरत की वजह से जंगलों और वनों में उगाती हैं। इन दोनों बातों के जान लेने के बाद मदियन की आबादी का पता आसानी से मालूम हो सकता है। वो ये कि मदियन का कबीला बहरे कलज़म के मशरक़ी किनारे और अरब के मगरब शुमाल में ऐसी जगह आबाद था जो शाम के मुतसिल हिजाज का आखिरी हिस्सा कहा जा सकता है। मुफस्सिरीन इस बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं कि मदीन और असहाब ऐका एक ही कबीले के दो नाम हैं या दो जुदा जुदा कबीले हैं। बाज़ का ख्याल है कि दोनों जुदा कबीले हैं। मदीन शहरी कबीला था और असहाब ऐका देहाती और बद्दू कबीला था। और दूसरे मुफस्सिरीन दोनों को एक ही करार देते हैं और फरमाते हैं कि आब व हवा की लताफत, नहरों और आबशारों की कसरत ने इस मकाम को इस कदर शादाब व पुरफिज़ा बना दिया था कि यहाँ मेवों, फलों, खुशबूदार फूलों की इस कदर बागात और चमन थे कि अगर एक शख्स आबादी से बाहर खड़े होकर नज़ारा करता तो उसको ये मालूम होता कि ये नहायत ही खूबसूरत और शादाब घने दरख्तों का एक झुंड है। इसी वजह से कुरान करीम ने इसको इक्का कहकर तारुफ कराया। बहरहाल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने असहाब इक्का के सामने जो वाइज़ फरमाया वो कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है। आपने फरमाया, क्या डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और मैं उस पर कुछ तुमसे इजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहां का रब है। ना पूरा करो और घटाने वालों में ना हो और सीधी तराजू से तोलो और लोगों की चीज़ें कम करके न दो और ज़मीन में फसाद न फैलाओ और उससे डरो जिसने तुमको पैदा किया और अगली मखलूक को। बोले तुम पर जादू हुआ है, तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी, और बेशक हम तुम्हें झूठा समझते हैं, तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। फरमाया, मेरा रब खूब जानता है जो तुम्हारे करतूत हैं। तो उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें शामियाने वाले दिन के अजाब ने आ लिया। बेशक वो बड़े दिन का अजाब था। खुलासा ये है कि असहाब इक्का ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तकरीर सुनकर बदज़बानी की और अपनी सरकशी और गरूर व तकब्बुर का मुज़ाहरा करते हुए अपने पैगम्बर को झुठला दिया और यहाँ तक अपनी सरकशी का इजहार किया कि ये पैगंबर से ये कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कर हमको हलाक कर दो। उसके बाद उस कौम पर खुदावंद कहर और जब्बार का काहिराना अजाब आ गया। वो अजाब क्या था, सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। हदीस मुबारक में आया है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लू की हरारत और तपिश फैल गई और बस्ती वालों का दम घुटने लगा तो वो अपने घरों में घुसने लगे और अपने ऊपर पानी का छिड़काव करने लगे, मगर पानी और साए से उन्हें कोई चैन और सुकून नहीं मिलता था और गर्मी की तपिश से उनके बदन झलसे जा रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने एक बदली भेजी जो शामियाने की तरह पूरी बस्ती पर छा गई और उसके अंदर ठंडक और फराद बख्श हवा थी। ये देखकर सब घरों से निकलकर उस बदली के शामियाने में आ गए। जब तमाम आदमी बदली के नीचे आ गए तो जल्जला आया और आसमान से आग बरसी जिसमें सब के सब टिड्डियों की तरह तड़प तड़प कर जल गए। उन लोगों ने अपनी सरकशी से ये कहा था कि ए शुएब, हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कर हमको हलाक कर दो। चुनाचा वही अजाब इस सूरत में इस सरकश कौम पर आ गया। सब के सब जल कर राख का ढेर बन गए। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दो कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे, एक कौम मदियन और दूसरे असहाब इक्का। इन दोनों कौमों ने आपको झुठला दिया और अपने गुनाहों का मुज़ाहरा और सरकशी का इजहार करते हुए इन दोनों कौमों ने आपके साथ बेअदबी और बदज़बानी की और दोनों कौमें अज़ाब इलाही से हलाक कर दी गई। असहाब मदियन पर तो ये अजाब आया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की चीख और चिंगाड़ की हौलनाक आवाज़ से ज़मीन दहल गई और लोगों के दिल खौफ व दहशत से फट गए और सब दम ज़दान में मौत के घाट उतार दिए गए।
اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، آمین۔